नमस्कार, आप देख रही है के न्यूज અને હું છું ધાર્મિક વાળા। गौर करते हैं टॉप 100 न्यूज पर। कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार घटते मामलों के बावजूद बिहार में अनलॉक के अगले चरण में कोई नई छूट नहीं मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली में लोगों को आगाह किया कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने की प्रबल संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने रविवार को कहा कि देश में को फिर रहे उठ रही कांग्रेस की जरूरत है। इसके लिए पार्टी को यह दिखाने की जरूरत है कि उठता झड़ता स्थिति में नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनने पर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करने पर विचार करने का राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस भी खफा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सराहना करते हुए उन देशों पर इस प्रकार के कार्यक्रम चलाने की सिफारिश की है। ब्रिटेन के कार्बिसबे के पिछले 2 दिनों में चल रही बैठक में दुनिया का सर्वाधिक विकसित 7 देशों के समूह यानी G7 में जहां चीन को बढ़ते दबदबे की चुनौती देने का एक तरह का ऐलान कर दिया है। हरियाणा में लॉकडाउन लगाने के अच्छे नतीजे सामने आए हैं। राज्य सरकार के इसकी अवधि 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दी है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर थम गई है। अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऐसे में कोविड-19 वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने लोगों को सहूलियत के लिए कोविन पोर्टल हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कोरोना वायरस संक्रमण को काबू में और भविष्य की चुनौतियों को निपटने की तैयारी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार अन्य गतिविधियों पर सतत नजर बनाए है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। राजभवन की ओर से जारी बयान मुताबिक मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात महज शिष्टाचार की भेंट है। हिमाचल में कोरोना संक्रमण के मामले घटने के बाद आज से कई बदलाव आएंगे। प्रदेश में 50% क्षमता के साथ लोग बैठेंगे, बसें चलेंगी, बाजार भी सुबह से 9 बजे तक चल सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 आयु के वर्ग के लिए कोरोना वैक्सीन की स्लॉट बुकिंग अब दोपहर 12 बजे शुरू होगी। इस वर्ग के इस सप्ताह को लगातार वैक्सीन दी जाएगी। सोमवार से सभी जिलों में अब इसी समय पर ऑनलाइन स्लॉट बुक किए जा सकेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने कहा, सेवा ही संगठन कार्य की समीक्षा और आगामी कार्य योजना के लिए 15, 16 व 17 जून को भाजपा की राज्य स्तरीय बैठक होगी। इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता में खत्म करने की गतिविधियों को सपना रविवार को पूरा हो गया है। नीसेट में विश्वास मत हासिल कर संयुक्त गठबंधन ने नेता नाफ्ताली बेनेट इजरायल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कोरोना महामारी की चौथी लहर का डर बना हुआ है। ऐसे में कोरोना वायरस में हो रहे बदलाव को वजह से कहा जा रहा है। कोरोना संक्रमण और इससे बचाव के लिए लॉकडाउन के कारण बार रेस्टोरेंट का धंधा लड़खड़ा गया है। ज्यादातर बार संचालकों की हालत लाइसेंस शुल्क चुकता करने की नहीं रही है। उत्तराखंड में रविवार को दिन कोरोना संक्रमण के लिहाज से हर तरह से राहत भरा रहा। दूसरी लहर में पहली लहर की महज 267 संक्रमित मिले और संक्रमित दर फीसदी से भी नीचे आ गया। राजधानी में कोविशील्ड व कोवैक्सीन के बाद कोरोना वायरस का तीसरा टीका स्पुतनिक भी उपलब्ध हो गया है। रविवार को डॉक्टर रेड्डीज ने लेबोरेटरी के 170 स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीका लगाया। हरियाणा लोक सेवा आयोग के 4 पदों पर नियुक्त किए गए लार्बिंग शुरू हो गई है। आयोग के 2 सदस्य डॉक्टर कुलबीर छिकारा, डॉक्टर वंदना शर्मा को सोमवार को कार्यालय पूरा हो रहा है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में सभी पार्टी शासित राज्य सरकारों की सलाह दी है। किसी भी व्यक्ति को सरकार में कोई पद देने की उसकी उचित वैचारिक पृष्ठभूमि की जांच करेंगे। कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर में हाहाकार उपजे। आक्रोश के कारण दुनिया में शक्तिशाली देशों ने चीन का अब चौतरफा घेरना शुरू किया है। G7 बैठक में चीन को साफ तौर पर कहा गया कि वह कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने की मदद करे। दुनिया के सबसे अमीर 7 देशों के नेताओं में कोरोना वायरस के खिलाफ
दुनिया भर में टीकाकरण करने, जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए हिस्से में बड़ी राशि तकनीक देने के प्रभावशाली वादे किए हैं। पीएम मोदी ने आज संयुक्त राष्ट्र की हाई लेवल बैठक को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मरुस्थलीकरण, भूमि रक्षण और सूखे पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करेंगे। देश में धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, जिसमें तहत कोरोना प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है। बढ़ते मामलों के बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल भी गैर कोरोना मरीजों के लिए फीस खुल गया है। कांग्रेस के युवा नेताओं के पार्टी छोड़ने के सिलसिले बीच राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके समर्थक सत्ता संगठन में अपनी भागीदारी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब ज्यादा मोहलत देने को तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे। रविवार को एक बार फिर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी दर्ज हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 774 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। भारत में अत्याधुनिक पनडुब्बियां बनाने इसमें बड़ा गिरफ्तार हुआ है। परमाणु क्षमता में लेस पहली 3 घातक पनडुब्बियों लगाने वाला सामान 95% देश में ही बना हुआ होगा। इसके बाद अगली 3 परमाणु पनडुब्बियां बनेगी। उसमें भारतीय साजो सामान का दायरा और अधिक बढ़ेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने निशंक ने रविवार को कहा, समग्र शिक्षा योजना के लिए राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 7,622 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। यह राशि मुफ्त में किताब व पोशाक का वितरण करने रखेंगे। कस्तूरबा गांधी बालिक विद्यालयों के संचालन, व्यावसायिक शिक्षा, सूचना व संवाद प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल पहलों में मद में इस्तेमाल की जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोरोना की वैक्सीन के कुल 26 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराए हैं। अगले 3 दिन में भीतर 4 लाख डोज और मिल जाएंगे। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र कोविड-19 से हुई मौत से आंकड़े सुधर रहे हैं। कुछ चूक तो कुछ सुधरने के पिछले 12 घंटे के बाद 12 दिनों के अभ्यास के परिणाम स्वरूप राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 8,800 से बढ़कर 1,08,000 पर पहुंची है। जैसे हिमाचल प्रदेश ने राज्य में प्रवेश करने के लिए अब कोविड-19 RT-PCR नेगेटिव टेस्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। दूसरी ओर राज्य की तरह जाने वाली सड़कें और सैकड़ों कारें दिखने लगी, जिसकी वजह से पहाड़ियों में ट्रैफिक जम हो गया। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के रविवार को 308 नए मामले सामने आए। घातक संक्रमण में 7 और लोगों की मौत हो गई। चिकित्सा विभाग के और रविवार शाम जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में राज्य में संक्रमण के 308 नए मामले आए थे। कोविड-19 महामारी कारण अनाथ हुए बच्चों को गरिमापूर्ण जीवन निर्वाह करने में मद्देनजर मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू करने में 14 दिन बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा, मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर वे राज्य के अन्य कारणों अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा, आश्रय, आहार, जीवन पायन की संपूर्ण व्यवस्था करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 सम्मेलन में एक सत्र की शिरकत की थी। सत्र के टाइटल था बिल्डिंग बैंक स्ट्रॉन्गर हेल्थ। देश में कोरोना वायरस के नए मामले और एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार कमी नजर आ रही है। देश में एक्टिव केस की तादाद 10 लाख से नीचे आ गई है, जो राहत की बात है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना 70,421 नए मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में कोरोना वायरस की संक्रमित की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। पिछले 24 घंटे में कुल 295 नए मामले सामने आए, जबकि 23 मरीजों की मौत हो गई। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटों के दौरान 8 और व्यक्तियों की मौत हुई है। इसमें मरने वालों की संख्या रविवार को 9,492 पर पहुंच गई। सीबीआई की 12वीं कक्षाओं के रिजल्ट तैयार किए जाने के लिए इवैल्यूएशन क्राइटेरिया घोषित किए जाने का इंतजार कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं स्टूडेंट के लिए इवैल्यूएशन क्राइटेरिया 16 जून 2021 को जारी किए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 21 जून 2021 तक बढ़ाए जाने की घोषणा रविवार 13 जून को की। राज्य में कोविड-19 संक्रमण के मामले में कमी को देखते हुए सरकार ने कोई व्यावसायिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधन को हटा लिया है या चरणबद्ध तरीके से हटाए जाने की घोषणा की है। शेयर बाजारों में सोमवार को बड़ी गिरावट देखी जा चुकी। मुनाफा वसूल के चलते शुरुआती कारोबार में ही
बीएस सेंसेक्स 400 से ज्यादा अंकों पर गिरावट दर्ज हो गई। एनएसएस निफ्टी में सीधे 1.5% की गिरावट आई। निफ्टी में 15,700 की ऊपर चला रहा। देश में ईंधन तेल के दामों पे कोई लगाम नहीं मिला। कीमतें हर दूसरे तीसरे दिन ऊंचाई पर आ रही है। रविवार की राहत के बाद सोमवार को आज फिर से रिटेल फ्यूल के दामों में बढ़ोतरी हुई। आज पेट्रोल 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में समय से पहले पहुंच चुका है। कोंकण और गोवा के लिए रेड अलर्ट और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के तटीय जिलों और कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के दक्षिण हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कोरोना वायरस महामारी से देश की लड़ाई जारी है। कोरोना 19 की तीसरी लहर आशंका के बीच केंद्र सरकार के अगले 2-3 महीने में देश भर के 50 इनोवेशन मॉड्यूल अस्पताल स्थापित किए जाने की योजना बना रहे हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की संभावना तीसरी लहर को निपटने के लिए पूरी तरीके से गंभीर है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए वॉर लेवल बड़े काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की ओर से ज्यादा अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्यवाही की जा रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रविवार को देश में पहले ऑक्सीजन प्लांट की नींव रखी। इस समारोह का आयोजन वर्चुअली किया गया। बता दें कि इस प्लांट में भारत की ओर से सहयोग की उम्मीद है। कोरोना वायरस बीमारी की स्थिति देखते हुए बांग्लादेश ने भारत के साथ अपनी सीमाएं बंद रखने की अवधि बढ़ा दी है। ये खबर तब सामने आई जब सीमावर्ती क्षेत्रों के पड़ोसी जिले में कोविड-19 मामले धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। देश में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच लद्दाख में भी महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया है। सोमवार को लद्दाख में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार पहुंची। केंद्र शासित प्रदेश में पेट्रोल 101.95 रुपये पर पहुंचा। देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगने के बाद धीरे धीरे अनलॉक का अर्थकरण व्यवस्था में गति देखने की कोशिश की जा रही है। असम सरकार ने रविवार को कोविड-19 टीके को दोनों खुराक ले चुके सभी कर्मचारियों से सोमवार के कार्यालय को आने का आदेश किया। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बनने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने नाफ्ताली बेनेट को बधाई दी। बता दें कि करीब 12 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू काफी मशक्कत के बाद भी अपनी सत्ता को नहीं बचा पाए। कल नाफ्ताली बेनेट देश के पीएम बनेंगे। अमेरिका में टेक्सास प्रांत के ऑस्टिन में हुई गोलीबारी के दौरान घायल हुए एक व्यक्ति को अस्पताल में मौत हो चुकी है। यह जानकारी ऑस्टिन पुलिस विभाग ने रविवार को दी है। इजराइल में नई सरकार का गठन हो गया है। 8 पार्टियों की गठन सरकार में कमान कट्टरपंथी जाने वाले नफ्ताली बेनेट संभालेंगे। वे फिलिस्तीनी राज्य की विचारधारा को ही स्वीकार नहीं सकते। खास बात तो यह है कि इस गठबंधन की पहली बार कोई अरब मुस्लिम पार्टी भी शामिल है। आंकड़ों के मुताबिक करें तो रविवार की देर रात सरकार के पक्ष में 60 जबकि विरोध पक्ष में 59 सांसदों ने वोट दिया। गठबंधन में शामिल राम पार्टी के एम से बाद सद अलम हरूमी ने वोटिंग में गैरहाजिरी रहे। इजरायली संसद में रविवार को काफी हंगामा और नारेबाजी हुई। बेनेट जब भाषण देने खड़े हुए तो विपक्षी ने झूठा और अपराधी जैसे शब्दों का प्रयोग किया। हंगामा इतना ज्यादा था कि गठबंधन सरकार में शामिल और अगले प्रधानमंत्री यार लैपिड भाषण भी भूल गए। इजरायल सियासत में अस्थिरता कई साल के बाद नजर आ रही है। 2 साल में 4 चुनाव हुए लेकिन किसी भी पार्टी ने बहुमत नहीं लिया। बेनेट प्रधानमंत्री भले ही बन चुके हो और उन्होंने गठबंधन भी बना लिया हो, लेकिन उनकी सरकार को लेकर लोग बहुत आशावान नहीं है। लेबर पार्टी की सांसद एमिली मोइती ने रीढ़ की हड्डी चोट से परेशान है। वह अस्पताल में एडमिट थी या कि उन्हें एम्बुलेंस के जरिए सांसद लाया गया था। भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर 18 जून से मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल बेंगलुरु में शुरू होगा। इसे बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइड मेडिकल ड्रोन भी कहा जाता है। थ्रोटर इंश्योरेंस सिस्टम नाम की कंपनी बेंगलुरु से 80 किलोमीटर दूर गिरिबदनूर 30 से 45 किलोमीटर तक चलने वाले ट्रायल की शुरुआत करेगी। कंसोर्टियम में TAS के अलावा इनवोलिस 20 भी शामिल है। इनवोलिस 20 पेशेवर ड्रोन एप्लीकेशन में लिए एक एयरक्राफ्ट की सिस्टम में माहिर है। कंडासामी ने कहा कि मेडकॉप्टर ने छोटा एडिशन 15 किलोमीटर तक 1 किलोग्राम वजन ले जा सकता है, जबकि दूसरा 2 किलोमीटर का वजन को भी 12 किलोमीटर तक ले जा सकता है।
इसी दौरान हमें डीजीसीए के अनुसार कम से कम 100 घंटे की उड़ान भरनी होगी। हमारा लक्ष्य करीब 125 घंटे उड़ान भरने का है, ऐसा कहा गया। मुंबई में जारी बरसात के बीच घाटकोपर इलाके में सड़क के किनारे खड़ी एक कार जमीन के अंदर समा गई। यह कार जहां पार्किंग हुई थी वहां किस्सा घटा। कार घाटकोपर इलाके पर रहने वाले डॉक्टर पी दोषी की थी। उन्होंने बताया कि घटना रविवार सुबह 8:30 की है। कंपाउंडर में काम करने के लिए लड़के ने बताया कि उनकी कार कुछ तिरछी हो गई थी। मुंबई में जारी बरसात के बीच घाटकोपर इलाके में सड़क किनारे खड़ी एक कार जमीन के अंदर समा गई। यह कार जहां पार्क की गई थी वहां किस्सा टूटने पर जमीन ध्वंस हो गया। ट्रैफिक डिपार्टमेंट के मुताबिक यह कार घाटकोपर इलाके में रहने वाले डॉक्टर पी दोषी की है। उन्होंने बताया घटना रविवार सुबह 8:30 की है। कंपाउंडर में काम करने वाले एक लड़के ने बताया उनकी कार कुछ तिरछी सी हो गई और जमीन में समा गई। दिवंगत रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट हो गई है। पार्टी के 5 सांसदों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया। साथ ही चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया। लोजपा सांसद पशुपति कुमार पारस, चौधरी महबूब अली केसर, वीणा सिंह, लंदन सिंह और प्रिंस राज की चिराग के राहें अलग हो गई है। पार्टी में इस टूट की वजह भाजपा और जदयू के बीच चिराग को लेकर जारी तकरार को माना जा रहा है। रविवार देर शाम तक चल रही लोजपा सांसदों की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी। बाद में 5 सांसदों ने अपने फैसले की जानकारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दी थी। पशुपति कुमार पारस पिछले कुछ दिनों से लगातार जदयू सांसद ललन सिंह के संपर्क में है। हाल ही में पटना में दोनों के बीच मुकाबला हुआ था और मुलाकात के बाद दिल्ली में इनके बीच लगातार बातचीत होती रहती है। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के बाद मानसून देश के पूर्वीय और मध्य भाग में सक्रिय हुआ है। भारतीय मौसम विभाग अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में अगले 2 से 3 दिनों में मानसून पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने रविवार तक मानसून को पूरे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलटिन बल्टिस्तान और मुजफ्फरनगर, हरियाणा के कुछ हिस्सों में, चंडीगढ़ और उत्तरी पंजाब के कवर करने का दावा किया है। ये देश के लगभग 80% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। 2 दिनों में दिल्ली और एनसीआर में भी मानसून दस्तक दे देगा। हालांकि रविवार को दिल्ली में भी बारिश हुई थी। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण और राजस्थान, गुजरात के कच्छों को छोड़कर अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे उत्तर भारत को सक्रिय करने की उम्मीद है। देश में कोरोना के केसों में कमी का सिलसिला जारी है। रविवार को देश में 68,362 नए केस सामने आए। 1,13,003 मरीज ठीक हो चुके हैं। 24 घंटे में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 38,593 की कमी आई है। अब सिर्फ 9,72,570 मरीजों को इलाज चल रहा है। चीन के हुबेई प्रोविंस में रविवार सुबह गैस पाइपलाइन में विस्फोट हुआ। हादसे में 12 लोगों की मौके पर मौत हो चुकी। 138 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। सांगवान जिले के शियान शहर के यानहू मार्केट में सुबह 6:30 में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद मार्केट की एक बिल्डिंग जमींदोस्त हो गई। शियांग शहर में प्रशासन ने नोटिस जारी की। ब्लास्ट के कारण जानने के लिए जांच शुरू की है। सीसीटीवी के मुताबिक शियान शहर अस्पतालों में लोगों की बड़ी तादाद में रक्तदान करने की अपील की है। इंदौर में सेल्फी लेते समय एक युवती के साथ बड़ा हादसा हुआ। रेलवे ओवरब्रिज से गिर गई। उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी है। शनिवार रात 8 बजे की है। राजेंद्र पुलिस ने बताया कि सिलिकॉन सिटी में निवास नेहा आर से अपने भाई के साथ घूमने निकली थी। रात करीब 8 बजे दोनों राजेंद्र नगर रेलवे ओवरब्रिज पास पहुंचे थे और यह घटना घटित हुई। नेहा के पिता राजेंद्र आर से पोली हाउस संचालित करते हैं। युवती के रिश्तेदार रामबाल बताया कि भाई बहन घर में घूमने निकले थे और दौरान हादसा हुआ है। नेहा सागर MBBS की 3rd ईयर में अभ्यास कर रही थी। लॉकडाउन के बाद अपने घर आई थी। भोपाल में 10 दिन पहले मानसून पहुंच गया। राजधानी में रविवार दोपहर बाद मानसून की पहली बारिश हुई। मौसम विभाग का प्रदेश के सभी संजोगों बारिश के येलो अलर्ट जाहिर किया। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के कारण 3 से 4 दिन में पूरे प्रदेश में मानसून के पहुंचने की बात की है। बता दें कि इस वर्ष अरब सागर और बंगाल में खाड़ी बने सिस्टम के कारण मानसून से जल्दी आगे बताया जा रहा है।
होशंगाबाद में भी जमकर बारिश हुई है। इसके अलावा छिंदवाड़ा, रीवा, सागर, इंदौर में भी बादल छुपे हुए हैं। खंडवा के अलावा करीब 1.5 घंटे तक बारिश शुरू हुई थी। दोपहर 30:30 पर शुरू हुई बारिश शाम 5 बजे तक चली थी। हलवा में 20 से ज्यादा पेड़ धराशायी हुए। यह क्षेत्र में रिछीखेड़ा में किनारे पर 100 से ज्यादा सागौन के पेड़ उखड़ गए। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री शराबखोरी पकड़ी गई है, वह भी उनके अपने ही विभाग के सब स्टेशन में। ऊर्जा मंत्री भड़क गए। उन्होंने स्टाफ को फटकार लगाते हुए कहा कि तात्कालिक सफाई की जाए। साथ ही पूछा कि पूरा कैंपस क्वाड है, अंदर बोतलें कैसे आई, मतलब कर्मचारी यहां बैठकर शराब पीते होंगे। सरकारी कार्यालय में यह हरकत गैर जिम्मेदार है जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने अफसरों को कार्रवाई के लिए निर्देश किया। ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा, ट्रांसफार्मर की स्थिति दिखाओ कैसी है, बिजली की सप्लाई ठीक चल रही है या नहीं। इतने पूछते ही वे आगे बढ़े और तभी उनके पैर में शराब की खाली बोतल आई। ऊर्जा मंत्री ने कहा, यह गलत बात है, सरकारी कार्यालय है, चारों तरफ से बाउंड्री और गेट भी लगा है, बाहर से तो कोई बोतल लेके आ नहीं सकता, जरूर शराब यही पी गई होगी। मुंबई में शिवसेना विधायक ने एक ठेकेदार से बदसलूकी की हद पार कर दी है। नेताजी यह भी भूल गए कि कोरोना फैला हुआ है, ऐसे में उनकी हरकत किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। नेताजी ने लोगों ने ठेकेदारों को धक्का भी दिया। इतने ही नहीं, विधायक ने ठेकेदार से सिर पर कचरा डाला। उनकी हरकत का वीडियो वायरल हुआ। अपनी हरकत के पीछे विधायक के दलील की कि ठेकेदार अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था, इसलिए उसके साथ यह सलूक किया गया। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से मानसून की बारिश हो रही है। वाटर लॉगिंग होने से लोगों में दिक्कत और बढ़ रही है, लेकिन विधायक ने ठेकेदारों के साथ जो किया है उसकी नजरिए से गलत ठहरा जा सकता है। मध्य प्रदेश के रायगढ़ में रविवार को कोविड जांच को लेकर पुलिसकर्मी और किसान के बीच विवाद हो गया। पुलिसकर्मी ने किसान को बाजार में रोककर कोविड जांच कराने के लिए कहा था। किसान ने मना कर दिया और दोनों में मारपीट भी हुई। किसान ने पुलिसकर्मी पर भी 2 हाथ जमा दिए। पिटाई के बाद किसान को पुलिस थाने ले गई। विवाद के दौरान लोग इकट्ठा हो गए थे। वहां मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। सुठलिया बस स्टैंड पर रविवार दोपहर स्वास्थ्य विभाग की टीम कोविड की जांच कर रही थी। मौके पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। पुलिसकर्मी के बाजार आने वाले लोगों को रोककर जांच कर रहे थे। इसी दौरान चौकी गांव रहने वाले मांगीलाल भिलाला ने हेड कांस्टेबल विनोद यादव को रोका था और घटना घटित हुई थी। गुस्से में प्रधान आरक्षण ने सरेलाबाजी पुलिसिया अंदाज में पिटाई कर दी। किसान ने भी आक्रोशित होकर पुलिसकर्मी पर हाथ उठा दिया। साथ ही पुलिसकर्मियों ने दोनों को अलग किया। वहां मौजूद लोगों ने घटनाक्रम का वीडियो बनाया जो अभी वायरल हो रहा है। मामले में बिहार एसडीओपी किरण अहिरवा का कहना है, किसान कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा था। इसको लेकर जब प्रधान आरक्षण विनोद यादव ने कहा तो नशे में धुत किसान ने मारपीट शुरू कर दी। प्रदेश में महामारी अलर्ट सुरक्षित। हरियाणा लॉकडाउन को कई छूट के साथ 21 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। अब बाजारों में ऑड इवन फॉर्मूला खत्म कर दुकान खोलने का समय भी बढ़ा दिया गया है। अब दुकानें सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक खुली रहेगी। जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोल दिए गए हैं। जिम सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा, लेकिन यहां पर क्षमता के 50% लोग प्रवेश कर सकेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी। अगले आदेश तय कर बंद रहेंगे। इनमें से कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सेंटर, आईटीआई, लाइब्रेरी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आदि शामिल है जो अगले आदेश तक बंद रहेंगे। खबरों में सिर्फ इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।